Can you hear me, please? As you know, Yes, sir. from the last 3 to 4 periods, we were discussing about the second chapter, that is interference, isn't it? And we have seen that thin film. Thin film means the two surfaces or two planes separating two different media from each other. यानी कि दो प्लेन्स या दो सरफेसेस, उसके अंदर एक मीडियम और उसके बाहर दूसरा मीडियम, क्या कहलाता, क्या बोलते हैं इसको? थीन फिल्म. Am I correct? Yes, sir. The characteristics of the thin film, a characteristic of the film is that when the light is incident on the thin film, some part of the light will be get reflected while some part of the light will be get transmitted. This reflected and transmitted ray, when they come into the medium, they become 2 or 3 in number, and there is some path difference between these rays, and when there is a path difference between the 2 or more than 2 rays traveling in a medium, same medium, they will interfere to each other and form the interference pattern, and therefore we will call this as interference due to reflected light in film, interference due to transmitted light in film. बराबर है? ये दो आर्टिकल हम देख चुके, इसका वीडियो भी आपके चैनल पर है. उस दिन आपने कहा था कि चैनल आपको मालूम नहीं, तो मैंने तकरीबन सभी को चैनल शेयर किया था. मैं करेक्ट साथ? Have you seen? Yes, sir. Now, after having seen the interference in case of the reflected light, in case of thin film, interference due to the transmitted light in thin film, the next article that we are going to consider the interference due to wedge-shaped thin film या wedge-shaped film. वेज बोले तो कौन सी शक्ल की? गाउदुमी शक्ल, यानी जिसको जाविया बन रहा है इस तरह का, इसको बोलते हैं वेज शेप. ये एक प्लेन, ठीक है, और दूसरी प्लेन उमूमन कैसी रहती थी थिन फिल्म में? इसको पैरेलल रहती थी ना? Yes, sir. तो दूसरी सरफेस जो है इसको पैरेलल नहीं बल्कि ऐसी, बीच में एंगल बन रहा है कि नहीं? Yes, sir. और ये क्या है? Yes, sir. फिल्म का इतना ये थिकनेस है. ये यहाँ पे थिकनेस कितना है? यहाँ पॉइंट पे 0, 1. यहाँ 0 है, यहाँ थोड़ा बढ़ते, यानी कि जैसा जैसा 0 से समझो बी के तरफ अपन जाएंगे, थिकनेस फिल्म का क्या हो रहा? Increase होंगी. इंक्रीज हो रहा. और ये भी फिल्म है, किस शक्ल की है? उर्दू में उसको बोलते गाउदुमी शक्ल, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? वेज शेप्ड. मतलब दो सरफेस पैरेलल नहीं है बल्कि ऐसे, आम अल्फाज में फिसल गुंडी. एम आई करेक्ट? फिसल गुंडी का कैसा रहता है? ऐसा रहता है ना, इंक्लिनेशन. Yes, sir. तो उस तरह की फिल्म कैसी है? दो सरफेसेस तो है. फिल्म के वास्ते कंडीशन क्या है? दो सरफेस रहना है. इसके अंदर एक मीडियम रहना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 या μ, और उसके बाहर एक मीडियम रहना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझो μ2. तो ये फिल्म है क्या? नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक मीडियम है. बराबर है क्या? और इसके बाहर एक मीडियम है. लिहाजा दो मीडियम को सेपरेट करने वाले दो प्लेन्स हैं. तो ये क्या कहलाई? फिल्म. लेकिन फिल्म की शक्ल कैसी है? दो सरफेस पैरेलल है क्या? नहीं, बल्कि क्या कर रहे हैं? वेज फिल्म. मतलब जाविया बना रहे. लिहाजा कौन सी फिल्म है? वेज फिल्म है. वेज फिल्म. बाकी की प्रॉपर्टी सब ऐसी. क्या होगा जब इस वेज फिल्म के ऊपर जब लाइट आकर गिरेगी? क्या होगा? लाइट आकर गिरेगी तो क्या होना है इसका? रिफ्लेक्शन. जैसे मिसाल के तौर पर लाइट ऐसी आकर गिरी यहाँ से, isn't it? समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? तो लाइट आकर गिरी तो दो चीजें होते, लाइट थोड़ी रिफ्लेक्ट होती, थोड़ी ट्रांसमिट होती. बाकी की प्रोसेस वैसी जो उस दिन करे थे अपन, सेम. आई अंडरस्टैंड? Yes. ऐसी आकर गिरी लाइट, ये ऐसा एक प्रोसेस होंगी. कुछ तो भी यहाँ पर जाए तो बनेगा, और ये यहाँ पर लाइंस आपको नजर आएंगे. जो लाइंस बनेंगे वो क्या रहेंगे? इंटरफेरेंस लाइन रहेंगे. उसमें कुछ डार्क रहेंगे, कुछ Bright ring. ब्राइट रहेंगे, यानी कि कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कुछ कौन सा? Destructive. डिस्ट्रक्टिव. Destructive. समझ में आ गया कि आज के आर्टिकल का लबो लहजा समझ में आ गया आपको क्या करने का अपने के साथ?
यहाँ से Yes, sir. चलिए, let us consider that there is a wedge shaped film separating the two medium of refractive indexes from each other. The thickness of the film is increases from O to P. बराबर है क्या? ये O है और ये P है. O से P से जैसे जैसे जाते थिकनेस बढ़ रहा है क्या? Yes no बोलते रहिए. Yes, sir. Yes. The angle made by these two planes is how much? Theta. When the film is illuminated के लफ्ज़ी मायने है मुनव्वर करना, यानी ये फिल्म के ऊपर जब लाइट गिरेंगे, कौन सी लाइट आकर गिरी? यस ए, समझो थोड़ी देर के वास्ते. When this film is illuminated by the parallel beam of monochromatic light, ये फिल्म के ऊपर कौन सी लाइट आकर गिरी? Monochromatic light. मोनोक्रोमैटिक किसको बोलते हैं? जिसकी वेवलेंथ एक रहती. मोनो का मतलब एक, क्रोमैटिक मतलब वेवलेंथ. मोनोक्रोमैटिक मतलब जिसकी वेवलेंथ एक ही है, अलग अलग वेवलेंथ के नहीं है. तो जब मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ लाइट इसके ऊपर आकर गिरी फिल्म के ऊपर, क्या होना है पुराने हमारे रूल के तहत? When the monochromatic parallel beam of light is incident or illuminated on this film, what happens? Reflection. Light will reflect and transmit. तो यहाँ तो रिफ्लेक्शन का बात करेंगे हम. Light will get reflected and interference occur between the rays reflected at the upper as well as lower surface of the film. आपने ये भी मालूम है कि फिल्म के दोनों सरफेस क्या करते? लाइट का रिफ्लेक्शन करते. अपर सरफेस भी करती है और लोअर सरफेस. अपर सरफेस कौन सी है? OQ. लोअर सरफेस कौन सी है? OP. लिहाजा जब लाइट इसके ऊपर आकर गिरेंगी, यसे नाम की लाइट इसके ऊपर आकर गिरी, इसने लाइट का रिफ्लेक्शन किया. लाइट के अपर यानी कि थीम के अपर सरफेस से भी रिफ्लेक्शन हुआ, लोअर सरफेस से भी रिफ्लेक्शन हुआ. इसके नतीजे में क्या हुआ? जब रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितने बन गए? दो. दोनों देखिए भाई, यहाँ लाइट आकर गिरी. अगर ये फिगर की मैं बात करूं, यसे पर आकर गिरी, आधा हिस्सा AB को गया, आधा AC को. आधा भी नहीं बोलना. Some parties get deflected along AB, remaining parties get transmitted along AC. This refracted ray AC, when comes to the lower plane of the thin film at C, it is again get reflected along CD and finally emerges out along कौन से रास्ते से? Path E. DE. तो लिहाजा दो रेज AB और DE का कौन से मीडियम में है? अच्छा, ये दोनों रेज कौन से है? AB और DE Transmitted. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे है. और दोनों कौन से मीडियम में है? एयर मीडियम. एयर मीडियम में है. तो लिहाजा ये दोनों के दरमियान पार्ट डिफरेंस है क्या नहीं? AB जो है तो सीधा यहाँ से निकली थी ऊपर से, और DE कितना रास्ता खा के निकली? AC प्लस D. CD. AC है कि नहीं? यहाँ से निकली ना ये Yes, sir. DE को यहाँ आने में कितना रास्ता खपाना पड़ा, कितना चक्कर मार के आना पड़ा? यूं AC प्लस DE. लिहाजा ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे है AB और DE, इनके दरमियान पार्ट डिफरेंस है क्या नहीं? Yes, sir. और कितना पार्ट डिफरेंस है? अगर समझा ऐसा बोलूं मैं खाली फिगर में, अपन तो निकालेंगे AC प्लस CD. लिहाजा ये दोनों क्या करना फिर इन्होंने, जब पार्ट डिफरेंस है तो ओवरलैपिंग करना, यानी कि इंटरफेरेंस बनाना. बराबर है कि नहीं? और इंटरफेरेंस Yes, बनाए sir. तो कितने किस्म के इंटरफेरेंस? दो किस्म क्या? दो किस्म के. कौन कौन से? कंस्ट्रक्टिव और Destructive. यानी कि दो इंटरफेरेंस बनाना मतलब इनके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होने से दो किस्म के लाइन बनेंगे. एक ब्राइट लाइन, कभी ब्राइट लाइन बनेगी तो कभी डार्क लाइन बनेगी. तो कभी ब्राइट लाइन तो कभी डार्क लाइन. समझ में आ गया आपके क्या हो रहा था प्रोसेस? So when the monochromatic Yes, sir, light is incident on the wedge-shaped thin film, reflection of the light takes place from the lower as well as upper surface of the thin film. Interference pattern is formed, and this equidistant interference pattern is consisting of alternate dark and. ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, ये किसका बना हुआ रहेगा? अल्टरनेट पैटर्न्स का पैटर्न. और वो भी कौन सा पैटर्न? डार्क एंड
Right. Bright fringe. Light. Bright. Bright fringe. Fringe. Yes, the fringes are parallel to the light of intersection of the two surfaces. Interfering rays AB and DE both are originating from the same incident ray. कहां से आए दोनों? AB और CD का जन्म किसकी वजह से हुआ? ये दोनों तो डाटा रेज है. इनकी पेरेंट रे कौन सी है? यस ए. तो यस ए ने ये दोनों को जन्म दिया, AB और DE को, जो कि रिफ्लेक्टेड रे की शक्ल में मिले, और इनकी पेरेंट कौन है? यस ए. So the interfering rays of AB and DE both are originating from the same incident ray, yes, isn't it? From surfaces OP and OQ, and they are inclined at the angle. और ये दोनों के दरमियान ये जो दो surfaces है thin film के, OP और Q, parallel है क्या बाबा? OP और OQ नहीं सर. parallel है? नहीं. क्या करते? No. No. Inclined है. कैसे है? Inclined है. Inclined है तो जाविया बनाते. कितना जाविया बना रहे? Theta. Theta. चलो आगे. Yes, sir. अब लिहाजा अपना काम क्या है? जब डार्क फ्रिंज है तो पाथ डिफरेंस इतना रहना, ब्राइट फ्रिंज है तो पाथ डिफरेंस इतना रहना. तो कंडीशन फॉर द डार्क फ्रिंज इज दैट 2 μt या 2 nt cos r is equals to m lambda. देख क्या है ना अपने लास्ट टू इसमें जो तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है कि एयर n is equals to 1, क्योंकि एयर मीडियम है, इस वास्ते म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का कितना है? म्यू इज इक्वल्स टू 1. म्यू बोले तो क्या, या n बोले तो क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और दोनों के दो इंटरफेरेंस कहां फॉर्म हो रहा है? यहाँ. लिहाजा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ एयर मीडियम का? 1. तो नॉर्मल इंसिडेंस रे r cos of r cos of theta is equals to 1. Therefore suppose the mth, अब ये mth नाम की ये m क्या है जी? n लैम्बडा, mth लैम्बडा बोले तो क्या नंबर है फ्रिंज का? mth डार्क फ्रिंज या mth डार्क फ्रिंज या mth ब्राइट फ्रिंज. तो सपोज दैट द mth डार्क फ्रिंज इज फॉर्म वेयर द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज tm. ये यहाँ पे समझो थिकनेस, क्योंकि एक पूरा के पूरा थिकनेस फिल्म का एक जैसा है क्या? ये देखो फॉर्म फिर रिंग्स कहाँ फॉर्म हो रहे? देख लो आप पहले. रिंग यहाँ फॉर्म हो रहे, ये यहाँ ये एरिया में, ये यहाँ पे फॉर्म हो रहे रिंग. ये डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क. अच्छा तो मुझे ये बोले ये पहली डार्क अगर है तो दूसरी डार्क अगर यहाँ होंगी मिसाल के तौर पर, तो मुझे ये बोलो कि दो वक्त भी थिकनेस फिल्म का उतना चाहिए, पहली डार्क के वक्त दूसरी डार्क के वक्त? No. No, sir. पहली ब्राइट फ्रिंज अगर यहाँ है और दूसरी ब्राइट फ्रिंज अगर यहाँ होंगी तो दोनों के वक्त थिकनेस सेम है? No, sir. Increase बढ़ी. यानी थिकनेस बढ़ते जा रहा. So therefore we can say that for the normal incidence cos of r is equals to cos of theta is equals to 1. और फर्क कीजिए कि mth डार्क फ्रिंज is formed at the thickness of the film is supposed to m. फर्क करो कि mth नंबर की डार्क फ्रिंज कितने थिकनेस पे मिली? थिकनेस अगर हम t से बताए तो tm थिकनेस पर. तो वैसी सूरत में क्या बनना चाहिए? थिकनेस का 2 into 1. ये यहाँ पे 2, n बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, t बोले तो थिकनेस कितना है? थिकनेस कितना फर्ज करें? TM. tm इज इक्वल्स टू cos ऑफ r तो 1 है, और m इज इक्वल्स ये m लैम्बडा जैसा कैसा समझ में आएगा? 2 into 1 into tm into 1 इज इक्वल टू m लैम्बडा. समझा? तो यहाँ पे 1 1 तो ठीक है, इसको 2 tm बोल सकते क्या? 2 ज़रब 1 ज़रब tm ज़रब 1 बोले तो कितना? 2 TM. 2 TM. m लैम्बडा. ये हो गई पहली डार्क फ्रिंज. पहली डार्क फ्रिंज. इसके आगे की पहले डार्क फ्रिंज कितनी नंबर की थी? mth नंबर की थी. इसके बाद की डार्क फ्रिंज का नंबर क्या रहेगा जी? mth plus 1. m plus 1. m plus 1 डार्क फ्रिंज इज फॉर्म वेयर द थिकनेस, वहां पे थिकनेस एक रहेगा क्या? m यहाँ आई थी तो m plus 1 कहाँ आएंगी? यहाँ. वहां थिकनेस कितना रहेगा? tm इज रहेगा? नहीं. नहीं बढ़ 1 plus TM. tm plus TM 1. plus. So therefore next dark fringe in the air film is formed at the thickness of tm plus 1. Therefore ये इक्वेशन के मुतमासिलन में अगर हम अगले डार्क फ्रिंज के वास्ते पाथ डिफरेंस लिखना चाहे तो कितना लिखना? 2 tm plus 1 is equals to m के जगह पे m plus 1 into लैम्बडा. बराबर है? Yes, sir. इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करो क्योंकि हमने एक पाथ डिफरेंस निकालने का. तो
2Tm plus 1 minus Tm is equals to लैम्बडा, बराबर है इक्वेशन नंबर 3, 1, 2 समझ में है आपके? Yes, sir. Yes, sir. sir, all of you have got this one, please. Yes, sir. Tm plus 1 minus Tm is equals to n लैम्बडा. लेट फर्स्ट करो कि x m plus 1 और x, ये तो t अपन ने किसके वास्ते लिए? डार्क के वास्ते लिए. तो यहाँ पे फर्स्ट कीजिए कि लेट x m plus 1 और लेट x m with the distance of the m plus 1 and mth dark fringe from the O. ये तो t क्या था उसका? Tm plus 1 और Tm क्या था फ्रिंज का? थिकनेस, फासला, फासला भी रहेगा ना? Yes, distance. डिस्टेंस भी रहेगा ना उसका. डिस्टेंस कितना है? पहली डार्क फ्रिंज अगर यहाँ है तो दूसरी डार्क फ्रिंज यहाँ है, तो उसमें फर्क है कि नहीं? फासले में इतना फर्क है ना दोनों Yes, के sir. दरमियान फासला. तो फर्स्ट करो कि Yes, ये sir. फासला xm है और ये फासला xm plus 1 XM है. plus. तो लेट Yes, xm plus 1 और xm be the distance of the m plus 1th and mth dark ring. कहां से फासला है जी? ये O से. O से, isn't it? Therefore, the diameter of the wire L is the distance between O and of the wire. Then वैसी सूरत में अगर है तो फिर अगला जो है तो क्या होगा? इसके बाद दोनों का दरमियान का अगर फासला निकालना चाहे तो कैसा निकालेंगे अपन? अब ऊपर जैसा 2Tm plus 1 लिए थे, यहाँ क्या फासले का फर्क निकालने का कितना फर्क है? यानी कि Tm plus m plus 1 और m O से कितने फासले पर आई, तो क्या करना पड़ेगा इसके हिसाब से? यहाँ क्या करे थे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? xm plus 1 minus xm करना पड़ेगा ना फासले का फर्क निकालने का. तो समझ में आ रही बात यासिर? Yes, sir. तो फिर क्या होगा अगला? अगली टर्म क्या बनना हमारी? देखिए है क्या? xm ये कितनी है? XM plus 1. यहाँ थिकनेस कितना है? TM. यहाँ थिकनेस TM plus 1. TM plus 1. यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ, पूरी फिल्म की लेंथ कितनी है? L. L, Capital L. कैपिटल L है. और ये xm plus 1 है, ये xm है. तो वो हिसाब से मैं इसको ऐसा कर सकता है जी कि यहाँ पे जो जाविये बन रहे वो ट्रायंगल बन रहे हैं. Yes, sir. जब मैंने ऐसा नॉर्मल गिराया तो बना के एक ट्रायंगल बना xm tm दिस वन और ये दूसरा. तो वो हिसाब से मैं अगर ये अंदाज में अगर लूं इसको यहाँ पे होल बताकर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता कि Tm plus 1 अपॉन xm plus 1 is equals to Tm अपॉन xm पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से? Yes, sir. तो Tm plus 1 अपॉन xm plus 1 it is exactly equal to Tm अपॉन, क्योंकि सब बराबर बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है. बराबर है क्या? Yes. तो Tm Yes, sir. अपॉन xm. लेकिन Tm बोले तो क्या? थिकनेस. Thickness. सपोज इट इज इक्वल टू d और xm बोले तो क्या? लेंथ. Length. dl. तो d अपॉन l इज इक्वल टू कितना जाविया? Theta. बराबर है. लिहाजा Tm plus 1 Yes, is sir. equals to dl अपॉन d अपॉन l इनटू ये यहाँ के हिसाब से मैं ऐसा करूं क्या? xm plus 1 इधर ले सकता मैं. Yes, sir. तो Tm plus 1 is equals to d अपॉन l इनटू xm plus 1. बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या इसको ऐसा लिख सकता है कि मैं Tm is equals to d अपॉन l इनटू xm? Yes, sir. तो अब ये इक्वेशन नंबर 3 में अगर ये Tm, अपनी इक्वेशन नंबर 3 क्या थी अपनी पीछे? Tm plus 1 माइनस Tm है ना? है क्या हमारे पास? Tm Yes. plus 1 की कीमत है? Yes. Yes, sir. की कीमत Is है? equal to. ये दोनों को इसके अंदर रखूं, फिर Tm plus 1 माइनस Tm की कीमत रखूं यहाँ से dl plus d अपॉन l x plus m माइनस dl dl अपॉन x into n. इसको ऐसा करें तो ऐसा 2dl अपॉन ये कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या? 2d अपॉन l xm plus 1 माइनस xl इज इक्वल टू क्या? Lambda. लैम्बडा. तो ये x m plus 1 माइनस x क्या है जी एक्चुअल में? ये Wavelength. नहीं ये sorry. Length. लेंथ है. किसके दरमियान लेंथ या फासला है या विड्थ है? दो फ्रिंज के दरमियान की विड्थ है, तो इसको मैं फ्रिंज विड्थ नहीं बोल सकता क्या? फ्रिंज विड्थ ऑफ द
Yes, sir. डार्क फ्रिंज या फ्रिंज विड्थ, समझो मैं इतने को बीटा बोलता हूँ, XM + 1 माइनस एक्स को कैसे डिनोट करता हूँ मैं, बीटा से, जो दर हकीकत क्या है, दो डार्क फ्रिंज के दरमियान का फासला, जिसको मैं क्या बोल सकता, Beta. फ्रिंज विड्थ। बीटा फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ अपन बोलते ना, इंटरनेट का तुम्हारा बैंड विड्थ रहता, अपन जो इंटरनेट लेते उसका बैंड विड्थ बोलते ना, 2 Mbps से आ रहा है, क्या याद आपको, अपना आपका इंटरनेट 2 Yes, sir. Mbps आ रहा कि 10 Mbps आ रहा, उसको क्या बोलते हैं अपन, बैंड विड्थ। यहाँ पे Yes, क्या sir. है, बैंड विड्थ नहीं है, बल्कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये फ्रिंज है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये दो फ्रिंज के दरमियान को फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज कैसे डिनोट करेंगे इसको, सपोज बीटा से, बीटा। तो फिर ये इक्वेशन में ऐसे लिखूं क्या, 2 × d अपॉन यार इसके जगह पे बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा। लैम्डा। इसको ऐसा लिखो क्या, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा एल अपॉन 2d इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 थीटा लिख सकता है क्या मैं, Yes, sir. d अपॉन एल इनटू बीटा, बीटा होना मेरे को यहाँ Yes, से sir. थीटा, ये 2l आ सकता है ऐसा लैम्बडा, वेयर d यस सर। यहाँ पर d क्या है, कांस्टेंट, लैम्बडा क्या है, कांस्टेंट, l क्या है, फ्रिंज, पूरी फिल्म की Length. थिकनेस, लेंथ कांस्टेंट, therefore fringe with beta is constant. Similarly, if you consider the constructive interference या constructive bridge fringe, it is same, क्या रहेगा, ये अगर डार्क फ्रिंज है, अगर मैं ब्राइट फ्रिंज पकड़ू तब भी कितना रहेगा जी, ये उतना रहेगा, जो डार्क फ्रिंज का विड्थ है, क्योंकि अल्टरनेट डार्क और ब्राइट, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट चल रहे हैं ना, और लेंथ बराबर बढ़ते जा रही, सेम उससे बढ़ते जा रही थोड़ी थोड़ी, लिहाजा इफ यू कंसीडर 2 consecutive bright fringes, fringe with beta will be the same, isn't it, fringe width will be the same. Experiment to measure the diameter of the thin wire. Our an air shaped wedge film is formed, an air wedge is formed by inserting the wire between the two glass plates, monochromatic light is reflected vertically. अब ये नहीं समझेगा आपको, आपको क्या बताना चाह रहे हैं हम, कि देखिए भाई ये फिल्म है, और ये क्या है, ये मेरा कर्सर जहाँ फिर रहा है, क्या है ये, यहाँ 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 क्या आ रहा सब, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ क्या है बाबा, क्या है ये फ्रिंज। सब, फ्रिंज से। फ्रिंजेस है, इनको देखने का है, इनको देखने के वास्ते क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा वायर रखना पड़ेगा, आपने जो है तो सर ये एक्सपेरिमेंट करे जिगर्स मेथड का, क्या करते थे आप, वायर रखते थे ना ऐसा, ये ऐसा वायर था उसके अंदर, ये ऐसा देखते थे आप, बराबर है क्या, और वो होल के ऊपर यहाँ वो रखते थे, ये ऐसा होल था तुम्हारा, तो आप ऐसा होल रखते थे, बराबर है, कभी ऐसा रखते थे, कभी ऐसा रखते थे, याद आ रहा है कि जिगर्स का एक्सपेरिमेंट, या सर सरफेस टेंशन बाय जिगर्स मेथड याद आया क्या, या सर यस सर। ऐसा करते थे क्या, तो ये क्या है, ये खड़ा और आड़ा क्या है, ये क्रॉस वायर बोलते हैं इसको, वो क्रॉस वायर। यानी कि अपन क्रॉस वायर पे रखते ना, अपन जब ऐसा देखते हैं तो टेलीस्कोप में तो ऐसा दिखता था ना, आपने देखे क्या, यस सर। हाँ यस सर देखे हैं। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रॉस वायर। तो अब क्रॉस वायर में अगर अपने को देखने का है फ्रिंजेस, तो वही बात आपको यहाँ पे आगे बता रहे कि अगर आपको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके अगर पहली ब्राइट फ्रिंज, दूसरी ब्राइट फ्रिंज अगर आपको देखनी है, तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, a traveling microscope M with its vertical axis placed above the G microscope is focused on the to get the dark ring, या clear dark and bright fringe width is measured. Fringe width आपको गिनने का है, कैसा गिनना, क्या करते थे आप, ये ऐसे रिंग आए समझो आपको, ये ऐसे रिंग मिले, पहली डार्क ब्राइट, दूसरी डार्क, दूसरी ब्राइट, तीसरी डार्क, तीसरी ब्राइट, तो आप क्या करेंगे, आप दिख रहा काय में से, ये अपने को ऐसा रिंग में से दिख रहा, यहाँ पे तुम्हारा पैमाना है 1 2 3 4 5 था ना, वहां आप लिस्ट काउंट निकाले थे आपने, तो क्या करने का, पहली डार्क ऐसा ऐसा स्क्रू फिरा के ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से पहले कहाँ रखने का, क्रॉस वायर पहली डार्क पे, और ये डिस्टेंस लेने का, ये डिस्टेंस लेते वक्त आप ये करते थे क्या, MSR PSR याद आ रहा क्या, यस सर।
फिर वी एस आर इंटू एल सी वाई, फिर एक्स जमा वाई इज इक्वल टू पहली रीडिंग। तो क्रॉस वायर पहले यहाँ रखने का, रीडिंग लेने की, बाद में क्रॉस वायर को ऐसा स्क्रू की मदद से फिराने का, ट्रायलिंग माइक्रोस्कोप कहाँ ले आके रखने का, दूसरी डार्क रिंग पे, फिर ये रीडिंग लेने की। समझो ये रीडिंग गई 7.56 सेंटीमीटर, कहाँ पे, जब तुम्हारा वायर यहाँ था क्रॉस वायर। अब क्रॉस वायर को ऐसा 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 करे, यहाँ लेके आए, कितने नंबर के रिंग पे लेके आए, कितने नंबर की डार्क रिंग पे, दूसरे। दूसरे नंबर। वहां पर रीडिंग है आपकी 8.76 सेंटीमीटर। क्या हो गया ये? अगर ये दोनों का डिफरेंस क्यों, मैं 8.76 माइनस 7.56 दोनों की तफरीक करूं, क्या मिलेगा मेरे को, 1.25 सेंटीमीटर। और क्या रहेगा ये, पहले और दूसरे डार्क रिंग के दरमियान का फासला, फासला, डिस्टेंस। डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, वही फासला, सेम डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट टू डार्क रिंग या टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क रिंग या टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट रिंग इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हाट, दो मुतवातिर डार्क या दो मुतवातिर जो है ब्राइट फ्रिंज के दरमियान के फासले को क्या नाम से पुकारने का, यहाँ पे फ्रिंज वेट। फ्रिंज वेट। देखो ये ऐसा ट्रायलिंग माइक्रोस्कोप यहाँ से देखने का, ये फासला रहेगा आपका, ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से देखेंगे ऊपर से, यहाँ आपको लाइन दिखेंगे और ऐसे 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 लाइन नजर आएगी। डी कितना है आपने निकाले अभी, लैम्बडा एल अपॉन 2 बीटा, 2 बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन 2। आया समझ में? उसी तरह प्लेननेस अगर अपने को चेक करने का है तो वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। वेव शेप्ड एयर फिल्म इज फॉर्म बिटवीन द ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट, fringes will be straight if the surface under the test is perfectly plane, surface q is not perfectly plane, क्योंकि अपन जैसे जैसे o से q की तरफ जाते वैसे सरफेस प्लेन या इंक्लिनेशन होते जाता, तो वो भी आप इसकी एक्सपेरिमेंट की मदद से कर सकते हैं। समझ में आया आपके? तो विद दिस वन दिस आर्टिकल इज ओवर। कौन से किस्म की फिल्म थी इसके अंदर, बोलिए कौन से किस्म की बोलो, वेज शेप, वेट। और उसके मदद से अपन ने क्या निकाले, दो मुतवातिर ब्राइट या दो मुतवातिर डार्क के दरमियान का फासला, इसको अपन क्या नाम से पुकारते हैं, फासला नहीं बोलेंगे अपन उसको, फ्रिंज विड्थ बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क या टू सक्सेसिव ब्राइट। काय को मिली है ब्राइट और डार्क फ्रिंज, काय की वजह से मिली कि व्हेन द मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द वेज शेप फिल्म, उसका वेज शेप होने की वजह से क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस बीच में दिखाई दिए और अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस थे। तो क्योंकि इंक्लिनेशन कैसा है, थिकनेस पैरेलल नहीं है बल्कि थिकनेस बढ़ते जाता, और वो हिसाब से जो है दो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फ्रिंज विड्थ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वी शैल स्टॉप हियर टुडे, remaining thing we shall see tomorrow, and in which we will see